देश का एकलौता मंदिर जहां उल्टी है एकादशी, इस दिन चावल खाना वर्जित, फिर क्यों यहाँ बढ़ता है इसका प्रसाद। जगन्नाथपुरी में आखिर एकादशी के दिन क्यों खाते हैं चावल? इस सवाल का जवाब आप जरूर सोचते हैं। बता दें कि एक कथा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ ने कहा था कि जहाँ सच्ची भक्ति हो वह कोई नियम लागू नहीं होता। जानिए क्या है कारण। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का अपना अलग ही और खास महत्व होता है। भले ही इस व्रत के बारे में अधिक मालूम न हो, लेकिन बचपन में ज़रूर बड़े बुजुर्गों से ये कहते सुना होगा कि एकादशी में चावल नहीं खाया करते। बता दें, एकादशी हर महीने आती है। हर महीने बढ़ते और घटते चंद्रमा चक्र के 11वें दिन एकादशी का व्रत होता है। हिंदू धर्म में एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि जहां पूरे देश भर में एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा है, वहीं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में इसका उल्टा ही होता है। यहाँ एकादशी पर चावल खाने की खास परंपरा है। शायद हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। एकादशी पर क्यों नहीं खाते चावल? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर एकादशी पर चावल क्यों खाने वर्जित है। बता दें कि इसका उल्लेख हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण में हुआ है। पुराण में कहा है कि अगर एकादशी के दिन चावल खाए जाए तो पुण्य फल नहीं मिलता। दरअसल चावल को देवताओं का भोजन कहते हैं। इसी कारण उनके सम्मान में हर एकादशी पर चावल नहीं खाते। इससे लेकर एक दूसरी किताबें मशहूर है। माना जाता है कि महर्षि मेघा ने माता शक्ति के गुस्से से बचने के लिए शरीर को छोड़ दिया था। ये दिन एकादशी का ही था। इसके बाद उनका जन्म चावल के रूप में किया गया। इसका कारण है कि इस दिन चावल नहीं खाते। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में क्यों खाते हैं चावल? आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर जगन्नाथपुरी में एकादशी पर चावल क्यों खाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार ब्रह्मदेव जगन्नाथपुरी आए ताकि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद चख सके। जब तक वो आए तब तक प्रसाद खत्म हो गया था। पास में ही पत्तों की एक थाली में कुछ चावल बचे हुए थे जो एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मदेव उसी थाली से चावल ग्रहण करने लगे। तभी प्रकट हुई माता एकादशी, जिन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि ये क्या, आप आज एकादशी के चावल खा रहे हैं। तब उसी वक्त प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ और बोले, जहाँ सच्ची भक्ति हो वह कोई नियम लागू नहीं होता, और कहा कि मेरे महाप्रसाद के लिए एकादशी का नियम नहीं माना जाएगा। तब से जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी पर भी चावल खाने की परंपरा है। क्या खाया जाता है महाप्रसाद में इस दिन? इस धाम में खुद विष्णु भगवान, शिव बलराम जी और माता सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजमान है। यह दिन भर 4 बार भोग लगाने के साथ आरती करते हैं। भक्तों को जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के साथ वहां महाप्रसाद लेना भी जरूरी है। कहते हैं कि एकादशी माता ने महाप्रसाद को निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु जी ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भगवान विष्णु ने कहा था, मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना जरूरी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में मक्खन, मिश्री और 56 भोग भक्तों में बांटा जाता है। यह प्रसाद ही एकादशी पर खाते हैं। जगन्नाथपुरी में पूजा का समय। जगन्नाथपुरी में पूजा का समय 4:30 बजे द्वार खुलने के साथ शुरू होती है और 5:30 पर मंगल आरती, 6:30 पर अबाकास और 8:30 पर गोपाल भोग, 9 बजे सुकाला धूप होती है। दोपहर में 12 बजे मध्याह्न भोग, 1 बजे विश्राम होता है। संध्या आरती 6 बजे, रात्रि भोग 10:30 बजे और 11:30 बजे खाता से लगी मंदिर बंद होता है। विशेष अवसरों पर समय बदल सकता है।